बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होने जा रहे हैं। 7 जून इलेक्शन डे है और तमाम जमातें पूरे ज़ोरों शोर से कंपेन कर रही हैं सवाए PTI के। ये क्या खुला तजाद नहीं है? ज़रा सोचिए कि हकूक़ की बराबरी हर कौम का बुनियादी हक है, लेकिन इतनी भी क्या दुश्मनी, इतना भी क्या बुग़्ज़ कि आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को भरपूर जो है वो सपोर्ट करके वहाँ लॉन्च कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और दोनों जमातों के लोग वहाँ पे इंजॉय भी कर रहे हैं मौसम को और कंपेन भी कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि इनके चेहरे दिखाकर इनके लोगों को जितवाया जाएगा, ये हम पहले से जानते हैं। फार्म 47 वाला ड्रामा वहां पे किया जाएगा, लेकिन कहानी इसके बरक्स है। अगर ऐसा हुआ तो वहां की आवाम भरपूर रद्द अमल देगी, ये मैं आपको एडवांस में बता दूं। अभी 6 डेज हैं इलेक्शन होने में। नाज़रीन, ये ऐसा इलेक्शन है जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की मशीनरी लगा दी गई है और सिर्फ एक जमात को दीवार के साथ लगाना है, उनके कैंडिडेट को कामयाब नहीं होने देना। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए, धांधला ना हुआ, लुटमार ना हुई, अवाम का मैंडेट चोरी ना किया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिनके पास इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है, किसी के पास चारपाई है, किसी के पास लालटेन है, किसी के पास दवात है, कलम दवात, गंदे गंदे निशान है सारे ना, जानबूझ के, क्योंकि पार्टी जो है वो फाल नहीं है। पार्टी पैटर्न के ऊपर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मुझे पूरा यकीन है कि अगर धांधली ना हुई तो वहाँ से PTI के कैंडिडेट जो कि आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं वो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। और मेरी बड़ी गहरी नज़र है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के ऊपर कि वहाँ पे हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। जी नाज़रीन, एक आपने पंजाब में सेटअप देखा हाल ही में जो इलेक्शन हुआ, जिसमें मौजूदा सेटअप को फार्म 45 के हारे हुए लोगों को फार्म 47 के तहत इलेक्ट करके हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। हम तो पंजाबी हैं, हम बर्दाश्त कर गए, हम में सकत नहीं थी, हम लड़ नहीं सकते थे, हम मार नहीं खा सकते थे, हम बिलों में घुस गए, हमने मज़ामत नहीं की, हमने सेटअप को कबूल किया और आज हम जूते खा रहे हैं। याद रखिएगा, गिलगित बल्तिस्तान के लोग कभी भी फार्म 45 को फार्म 47 में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। मेरे मुंह में खाक, मैं एक बात बताऊं, मेरा एनालिसिस ये कह रहा है, मेरा तजर्बा ये कह रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, खूनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये मेरा अंदाज़ा है, ये मेरा तजज़िया है, जो मैं सिनेरियो वहाँ देख रहा हूँ। वहाँ के मुकामी लोग सिर्फ और सिर्फ एक जमात को मुंतखब करना चाहते हैं और मौजूदा सेटअप को ये कबूल नहीं है। मौजूदा सेटअप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मौजूदा सेटअप की जो कोशिश है, जिसके तहत ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुंतखब कराना चाहते हैं, एक तरफ से हम कह रहे हैं पंजाब से और पाकिस्तान से, इन दोनों जमातों से हमारी जान छुड़वाएं, दूसरी तरफ आप एड़ी चोटी का जोर लगाकर उनको वहां मुंतखब कराना चाहते हैं। इसके बाद आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन आ रहा है, आप वहां भी यही रोल प्ले करना चाह रहे हैं। इस वक्त मैं बता दूं नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग एक पेज पर हैं
उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अब आज़ाद कश्मीर वाले भी तैयारी में हैं कि हम यहां भी धांधला नहीं होने देंगे। पंजाब वाला सेम स्ट्रक्चर वहां करने जा रहे हैं लोग, लेकिन होगा नहीं। क्या जरूरत थी 5,000 पंजाब पुलिस के नौजवानों को वहां तैनात करने की? क्या जरूरत थी? इसका मतलब है कि पंजाब पुलिस के जो लोग हैं वो डंडा बरदार फोर्स है पूरी, वो वहां के लोगों के ऊपर डंडा चलाएंगे, जबरदस्ती इलेक्शन में अपनी मर्जी के लोगों को जितवाएंगे, बैलेट पेपर चेंज किए जाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा। याद रखिएगा, वहां की अवाम में और पंजाब की अवाम में जमीन आसमान का फर्क है। यह भी मैं बता दूं आपको कि पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं वो खुद से कंपेन कर रहे हैं। उनकी जो लीडरशिप है उनको गिलगित बल्तिस्तान में आने की इजाजत नहीं है। किसी की फ्लाइट लेट कराई जा रही है, किसी को ऑफलोड किया जा रहा है, किसी को रास्ते से गिरफ्तार करके सूबा बदर किया जा रहा है। इजाजत नहीं है। सिस्टम इस जमात के इतना खिलाफ है कि हम लोग जो इनका नाम लेते हैं ना, ये भी समझ लें कि कोई जुर्रत की बात है। नाम लेने पर भी पाबंदी है कि आप इनका नाम नहीं ले सकते। एक और ड्रामा रचाया जा रहा नाजरीन। ये ड्रामा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज का जो इंसान है ना वो बड़ा बाशऊर है, और जिस शख्स ने शऊर दिया वो पाबंदे सलासल है। याद रखिएगा, ये वक्त दोबारा घूमेगा। जो लोग आज तकलीफ में हैं कल इक्तदार में होंगे। मेरी बातें याद रखिएगा। वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन जुल्म और ज्यादती की आखिरी हदें भी क्रॉस हो गई हैं, और जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर मिट जाता है। ये मेरी बातें याद रखिएगा। इस वक्त जुल्म मिटने के करीब करीब है, और कुछ साजिशी अनासर हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से गिलगित बल्तिस्तान को बलोचिस्तान बनाना चाहते हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि एक साजिश, एक प्रोपोगंडा चल रहा है कि जी जनरल रिटायर रहील शरीफ साहब ने मुलाकात की इमरान खान से। झूठ, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर बता रहा हूं। फिर एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि जी जनरल कियानी साहब जो रिटायर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने मुलाकात की है। ये सारी ड्रामेबाजियां हैं। किसी ऐसे एहलकार ने इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं की। इस किस्म का कोई शवाहद मार्केट में मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अवाम का ध्यान इस तरफ कराया जा रहा है कि जी मफाहमत होने जा रही है, हम जी बड़े अच्छे तरीके से कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मामलात बेहतर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बहरहाल मैं ये बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग, वहाँ के सहाफ़ी, वहाँ के मकामी ताजर, वहाँ के बिजनेसमैन, तमाम लोग एक पेज पर हैं और पूरी मज़ामत करेंगे कि वो अपना वोट कास्ट करें और एक ही जमात उनकी नज़र में है उसको मुंतखब कराएं। अगर वहाँ पे करप्शन की गई, धांधली की गई तो बहुत बड़ा नुकसान होएगा। ये मैं पहले बता दूं आपको। मौजूदा सेटअप को चाहिए कि होश के नाखून लें, क्योंकि इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही। वहां पे ये हुकूमत वहां पर अपनी रिट कायम करने में नाकाम है। ये पंजाब ना समझें गिलगित बल्तिस्तान को। ये मैं बता दूं, वहां ये जो करने जा रहे हैं ना, ये होना नहीं है। अवाम बाशऊर है और अवाम डट के खड़ी है कि हमने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को मुंतखब कराना है। हमारा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हम तो मुल्क पाकिस्तान के खैर खा हैं। हम चाहते हैं हमारे मुल्क में अमन हो, हमारे मुल्क में हमारा जो दुश्मन है वो कोई ऐसा एडवेंचर ना कर सके और ना देख सके जिससे वो खुश हो, जिससे उसको बेनिफिट हो। हमारे मुल्क का अमन हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। इसके लिए हमें सबको मिलकर बेहतर से बेहतर पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। मुल्क की बेहतरी कैसे होगी
मुल्क को बेहतरी की तरफ कैसे लाया जाएगा। मैं मौजूदा सेटअप के वारसान हुक्मरानों को यह कहूँगा कि खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। आपके गलत फैसलों ने हमें चोरों डाकुओं का ताबे कर दिया। वो इस मुल्क से पैसा लूट कर बाहर भाग गए हैं और हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं, सुना है कि उन्होंने पॉलिटिकल साइलम अप्लाई कर दिया है यूके में कि जनाब हमारी जानों को ख़तरा है, हमें साइलम दिया जाए। अगर ऐसा है तो ज़रा सोचें कि इन लोगों ने अपने बैग बांध कर रखे हुए हैं और पैसा सारा बाहर शिफ्ट कर दिया है, जिससे इन्होंने अगली ज़िंदगी अय्याशी की गुजारनी है। हम यहाँ ही हैं, हमने इधर ही रहना है, हमारा जीना मरना भी इधर है, हमने इसी सेटअप में रहना है, लेकिन हमने इस सेटअप को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करना है। मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि खुदारा इन चोरों डाकुओं से अवाम को निजात दिलाएं, चीज़ें सस्ती करें। आप बजट अनाउंस कर दिया कि जी बजट आने वाला है जून में, क्योंकि बजट आता है। अब बजट में भी जुल्म करने जा रहा है मौजूदा सेटअप। ये अवाम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपको बरमला बता दूं, महंगाई नहीं बर्दाश्त करेगी अवाम। पेट्रोल प्राइसेस को नीचे लाएं, अशिया खुर्दो नोश की कीमतों को नीचे लाएं, आम आदमी के लिए बजट बनाएं, आम आदमी को रिलीफ दें, दे दें 200 यूनिट फ्री, आपका मोराल बुलंद हो जाएगा। कर दें गरीब आदमी के लिए बगैर टैक्स के पेट्रोल प्राइसेस को। टैक्स इतना इकट्ठा करते हैं फिर भी आपसे हदफ पूरे नहीं होते। आप अमीरों से टैक्स लें, आप बड़े बड़े लोगों से टैक्स लें, गरीब आदमी को टैक्स से इस्तिस्ना दे दें। खुदा का वास्ता है, क्योंकि गरीब आदमी हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है। जितनी अशिया वो डेली खरीदता है सब पे टैक्स दे रहा है। वो नॉन फाइलर नहीं है। मुझे आज तक ये बात ही समझ नहीं आई कि कौन लोग हो तुसी होए कि जी फाइलर और नॉन फाइलर। और भाई पाकिस्तान में एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो फाइलर नहीं है, जो टैक्स नहीं देता। और भाई सब टैक्स देते हैं। आपने अपना किबला कब दुरुस्त करना है? और हमारी जान छोड़ दें यार, इस मुल्क के ऊपर रहम करें। आम आदमी मर गया। 12 नाज़रीन, मुद्दे की तरफ आते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इलेक्शन होने जा रहा है। ये इलेक्शन पाकिस्तान के मामलात के फैसले करेगा। अगर वहाँ पर धौंस धांधली से, ज़ोर ज़बरदस्ती से बैलेट पेपर को चेंज किया गया तो खूनी तसादम होने जा रहा है। आज तक के लिए इतने अपने मेज़बान मलिक यामीन मान को इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क में अमन और सलामती हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।